Hello students, I am an Hindi teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. The school have started online classes. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about chapter हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे थे? संधि। संधि में कौन सी संधि पढ़ रहे थे? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने पढ़ लिया था जब प्रथम व्यंजन बदलता है तब। उसमें जो थर्ड नियम था क्या है, ये सब बिंदी वाला जो नियम पढ़ रहे थे। बिंदी प्लस में स्वर है, स्वर आता है तो उसमें वो बिंदी किस में परिवर्तित हो जाती है? मैं में परिवर्तित हो जाती है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। स या सम, इनमें से कोई सा भी हो, मैं क्या है, ये जो बिंदी है इसके लिए आता है। स या सम प्लस में आधी, तो यहाँ पे ये मैं है वो बिंदी का काम कर रहा है और ये आ है वो क्या है? स्वर है। तो ये क्या हो जाएगा इसका? समाधि। इसी प्रकार सम प्लस में उहु, तो ये क्या है? मैं और ये ऊ है, तो ये ऊ तो मात्रा के रूप में आ जाएगा और जो बिंदी या मैं होता है वो किसके रूप में आ जाता है? मैं के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा? समूह। अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट व्यंजन में परिवर्तन पढ़ा था। ये जैसे फर्स्ट व्यंजन कौन सा? ये इनमें परिवर्तन हो रहा था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। अब क्या है? अब दूसरे व्यंजन में परिवर्तन होगा। अगला जो नियम है व्यंजन संधि का, जब दूसरा व्यंजन बदलता है, मतलब अगला जो व्यंजन होता है जुड़ने वाला, वो व्यंजन बदलता है। कैसे बदलता है देखते हैं। जैसे इसका दे रखा है ई या ऊ, ई या ऊ प्लस स यदि होता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में परिवर्तित हो जाएगा। जो आप बोलते हो स, षटकोण वाला स, और ये रे वाला जो स आप बोलते हो। तो इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी प्लस में शेख है, तो ये ई है, भय के जो ई की मात्रा है वो क्या है? ई, ये आगे क्या है? स, ये देखो स। तो ये नियम काम करेगा। इसमें क्या है? तो ये किसमें दूसरा जो व्यंजन है, दूसरा व्यंजन कौन सा है? इसमें स है। जैसे यहाँ पे स है तो ये स किस में बदल जाएगा? इस स में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अभी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी अब की बार क्या है? फर्स्ट व्यंजन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, दूसरे व्यंजन में परिवर्तन हुआ है। तो इससे क्या बन गया? अपना अभिषेक। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है सु प्लस सुप्त, तो इससे क्या बन जाएगा? सु है जो ऊ है, ये देखो यहाँ पे ऊ प्लस स से क्या बनता है? स। तो इसी प्रकार यहाँ पे स के ऊ की मात्रा ऊ प्लस में स है। पहले ये ऊ की मात्रा स के लगी हुई है, तो ऊ की मात्रा बाद में आएगी, स पहले आएगा। तो इसमें क्या बन जाएगा? दूसरा व्यंजन है उसमें परिवर्तन होगा तो ये श में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सुषुप्त। इसी प्रकार इसका अगला जो है संधि दे रखी है, इसका संधि विच्छेद करना है आपको। जैसे विषम है, तो ये कैसे इसको संधि विच्छेद करते समय कैसे रखेंगे आप? वी प्लस में सम, तो ये जो स है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? आगे ई है और स है, तो दूसरे में परिवर्तन होगा, तो ये स इस स में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विषम। विषम इस प्रकार से बढ़ता है। आगे देखते हैं अगला जो नियम क्या कहता है। यदि ई या ऊ प्लस स, ये यहाँ तक तो वही नियम है, पर इससे क्या बन जाता है? स। तो ये तो वहाँ तक तो सेम है। यदि उसके बाद में इसके आगे तय जुड़ा हो तो वो क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा? तय है वो ट में परिवर्तित हो जाएगा। थ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ठ में परिवर्तित हो जाएगा। और न है तो उसमें वो अण में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये ई प्लस है वो तो सेम रहेगा यहाँ तक तो, लेकिन इसके आगे यदि जुड़ गए ये अक्षर, इनमें से कोई एक अक्षर जुड़ता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा?
इसमें बाकी तो नियम वो ऊपर वाला सेम है, लेकिन ये यहाँ पे आगे जैसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नी ई की मात्रा प्लस स्था, स्था है तो स तक तो वही है सेम, तो स तो किस में प्रतीत हो जाएगा, इस श में, श षटकोण वाले श में। तो नी श और था है, ये देखो थ है वो किस में प्रतीत होता है, ठ में, ठ ठंटेरे में प्रतीत हो जाता है। तो ये थ किस में प्रतीत हो जाएगा, ठ में, तो ये क्या हो जाएगा, निष्ठा। इसी प्रकार अगला जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। प्रति प्लस में स्थित, तो ये क्या है, प्रति तय के ई की मात्रा है तो ई प्लस में स्थित, थ की मात्रा है ई की और स है वो, तो ये क्या बन जाएगा, प्रति स तो हो ही रहा था और ये थ आने से ये थ किस में प्रतीत हो गया, ठ में, तो प्रतिष्ठित। इसी प्रकार अगला जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। अनुष्ठापित, इसकी क्या है, संधि विच्छेद करना है अनुष्ठापित का, तो अनु तो आ जाएगा इसका विच्छेद करते समय, क्योंकि अपने को पता है ये स आ रखा है तो यहाँ से ये इसका संधि विच्छेद होगा, तो स की जगह कौन सा आ जाएगा, स, ये आ जाएगा, ठ की जगह क्या आ जाएगा, थ, और आ की मात्रा की जगह आ की मात्रा है ही, बाकी सेम रहेगा। इसमें क्या है, दूसरे में परिवर्तन होता है, इसमें तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है पहले में। तो इस प्रकार ये इसका संधि विच्छेद हो गया। आगे इसी प्रकार तय का एग्जाम्पल देखते हैं। इसी प्रकार सस प्लस में ती, तो इसमें क्या है, अब सिर्फ यहाँ से ये लिया है, तो यहाँ से स षटकोण वाला स प्लस ती है, तो ये किस में प्रतीत हो जाएगा, ट, तय किस में प्रतीत हो जाता है, ट में, तो ये क्या हो जाएगा, षष्ठी। इसी प्रकार पुष्प प्लस में तय, पुष्प प्लस में तय, तो क्या हो जाएगा, ये पुष्ट, हष्ट पुष्ट वाला वो पुष्ट, ट इस प्रकार से बढ़ता है, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार ये हो जाएगा कृष प्लस में तय, तो कृष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार नए के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए विष्णु कैसे बनता है, विष प्लस में नु, तो ये क्या बनता है, श तो वो है ही, न आगे जुड़ा है तो न किस में परिवर्तित हो जाएगा, अणय में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या बन गया, ये देखो विष्णु, ऊ की मात्रा वैसे की वैसे सेम और अणय में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार नी प्लस में सनात, तो नी प्लस में सनात है तो ये नी किस में सॉरी स, तो श में परिवर्तित हो गया, क्योंकि ये स यहाँ पे इस प्रकार दे रखा है तो ये इस स में परिवर्तित हो गया। न आगे दे रखा है तो वो किस में परिवर्तित होगा, अणय में, तो क्या हो जाएगा, निष्णात। निष्णात का क्या अर्थ होता है, पूरी तरह से स्नान किया हुआ, निष्णात क्या है, पूरी तरह से स्नान किया हुआ। आगे चलते हैं, अगला जो नियम क्या कहता है, स्वर प्लस में छ आ जाए तो क्या होगा, छ किस में हो जाएगा, छ में परिवर्तित हो जाएगा। अब आपको इसके जो रूप है वो देखने को मिलेंगे, जैसे अनु प्लस में छेद, तो अनु है तो वो तो सेम रहेगा ही रहेगा, और छ है वो किस में, छ में, तो अनुच्छेद, अनुच्छेद इस प्रकार लिखा जाता है। तो आप आगे से ध्यान रखना, अब जो जो वर्ड आपके सामने आ रहे हैं उनका आपको ध्यान में रखना है कि हाँ ये किस तरीके से बने हैं, तब आपकी वोकेब और संधि पे पूरी कमांड हो जाएगी। तो ये अनुच्छेद इस प्रकार से बना हुआ होता है, जो अनुच्छेद आप पॉलिटी वगैरह में अनुच्छेद पढ़ते हो, अनुच्छेद फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी प्रकार से राज प्लस में छत्र, तो क्या हो जाएगा, राज छत्र, छ किस में परिवर्तित हो जाएगा, छ में, इसमें क्या हो रहा है, दूसरे में परिवर्तन सिर्फ, ये आप देख रहे थे। वृक्ष प्लस में छाया, तो क्या हो जाएगा, वृक्ष छाया, तो जो ये है अक्षय है तो ये क, और इसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं पहले में, और फिर ये छाया में क्या है, छ है तो उसका छ हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से ये छ होता है। इसी प्रकार से आ प्लस में छादित, तो क्या हो जाएगा इसका, छ का छ आच्छादित। इसी प्रकार वी प्लस में छेद है तो छ का
च छ, तो विच्छेद इस प्रकार से बनता है, विच्छेद। इसी प्रकार मात्र प्लस में छवि, तो स्वर आ रहा है ना, ये देखो सभी के आगे स्वर आ रहा है, तो री प्लस में छ, तो मात्र छवि च छ में परिवर्तित हो गया। स्वर प्लस में च छ था, क्योंकि इसमें आ है, अनु में ऊ की मात्रा है, ये वी में ई की मात्रा है। इस प्रकार इस वृक्ष में क श है, ए है। इसी प्रकार अगला जो अपना पॉइंट है वो क्या है, दोनों व्यंजन बदलते हैं। दोनों व्यंजन कब बदलेंगे, दोनों में ही परिवर्तन होगा। अब इसमें ज़्यादा वो नहीं है, नियम नहीं है, दोनों व्यंजन परिवर्तन होंगे। और दूसरा व्यंजन परिवर्तन होता है उसके, तो ये अब आपने पढ़े ही हैं, ये 3 नियम हो गए थे, 1 2 और 3। तो अब अगला जो है दोनों व्यंजन परिवर्तन होंगे। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ एक व्यंजन परिवर्तन होता था, फर्स्ट जो प्रथम। फिर दूसरा जो हमने नियम पढ़ा ये, तो इसमें दूसरा परिवर्तन होता था। और इसमें क्या है, दोनों ही व्यंजन बदलेंगे। तो दोनों व्यंजन कैसे बदलेंगे, इसके नियम देख लेते हैं। तय या दय प्लस में से, तय या दय प्लस में से, तो ये तय या दय किस में परिवर्तित हो जाएगा, च में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपको थोड़ा जूम करके दिखा, ये देखिए, तय या दय प्लस, सॉरी, तय या दय प्लस श आया है, तो तय या दय किस में परिवर्तित हो जाएगा, च में, और श किस में परिवर्तित हो जाएगा, छ में। जैसे 1 नंबर ये मैंने दर्शा रखा है, 2 नंबर, तो ये 1 नंबर च में और 2 नंबर छ में। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सत प्लस में शास्त्र, तो क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र। इसी प्रकार से उत प्लस में श्वास, तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। इसी प्रकार उत प्लस में श्रृंखल, तो क्या हो जाएगा, उच्छृंखल। ये देखो, ये जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो ये जो होता है, ये आधा स का काम करता है, ये आधा स ही होता है, ये आधा स है, ये होता है इसमें। तो ये आगे तय और स आया है, तो तय किस में परिवर्तित हो जाएगा, च में, और जो ये स है वो किस में, छ में। तो ये उत श्रृंखल था, तो ये उच्च श्रृंखल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी इस प्रकार से अगला जो नियम है उसमें क्या है, इनके एग्जाम्पल बहुत कम आते हैं। तय या दय प्लस है आ जाए, तो तय या दय में, क्योंकि दय का तो दय ही रहेगा, तो उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तय आ जाए तो भी वो दय में ही जाएगा। और यदि है आगे है, तो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, धय धनुष में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी प्रकार एग्जाम्पल देख लेते हैं। उत प्लस में हार है, तो तय किस में, दय में, और है किस में, धय में, तो उद्धार हो गया। इसी प्रकार तत् या तद प्लस में हित है, तो ये क्या हो जाएगा, तय है वो किस में, दय में, या तय तद ले रहे हो तो ये तो सेम रहेगा ही, तो ये हो जाएगा तद हित, है किस में, धय में परिवर्तित हो जाएगा, तद्धित। ये दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों सही है ये। इसी प्रकार आगे जो है उत प्लस में हरण, तो क्या हो जाएगा, उदाहरण, उदाहरण। तो ये इस प्रकार दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट होती है। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम आगे विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। और एक सूचना और है कि आपका कभी भी टेस्ट हो सकता है स्वर संधि और व्यंजन संधि का, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।